दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार अपने प्यारे भारत के करीब 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने का प्लान बना चुकी है और इस पर काम चल रहा है। इसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम का नाम दिया गया है। इसी विकास प्लान के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास होना है। चूँकि गाइस, नई दिल्ली अपने प्यारे भारत की राजधानी है और देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना उसमें कुछ यूनिक तो बनता है और यूनिक है भी। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गई सितंबर 2022 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट लुक रिलीज किया गया था। इसमें फ्यूचरिस्टिक लुक वाली भव्य ग्लास डोम बिल्डिंग देखी जा सकती है। इस आर्ट में आसपास के एरिया और क्रॉस ओवर भी जिस तरह से डिजाइन किए गए हैं वो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टक्कर देने वाले हैं। यहाँ पर गाइस आपको बताते चले कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाखों लोग ट्रेवल करते हैं और सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों का आना जाना होता है। ऐसे में पुनर्विकास के लिए इसे बंद किए जाने की खबर सभी के लिए तनाव लेकर आई थी, क्योंकि देखिए, देश की राजधानी से लाखों लोग ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ पर ही हमको रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना है, तो ट्रेन वगैरह को रोकना होगा। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चुनौती था कि हम इसे बंद नहीं कर सकते हैं। लाखों लोग इस पर डिपेंड करते हैं डेली बेसिस पर। हालांकि पीबीआई के स्टेटमेंट में साफ कहा गया है, लोगों को इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन कभी भी बंद नहीं होगा। जी हाँ गाइस, बंद कर ही नहीं सकते हैं। अब सरकार इसका रीडेवलपमेंट करे या बगल में नया बना दे, लेकिन ये बंद नहीं हो सकता है। ये तो कंफर्म हो चुका था। सरकार की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इस साल के अंत तक बंद होने की जो खबर है वो गलत है, बल्कि ये स्टेशन कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। आगे कहा गया, जब किसी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होता है तो हम लोग आवश्यकता के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट रेगुलेट किया जाता है, लेकिन हम उसे बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी ट्रेन को डाइवर्ट किया जाता है, कुछ भी परिवर्तन किया जाता है, तो पहले से ही सूचित कर दिया जाता है। साधारण भाषा में समझे तो यदि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम शुरू होता है तो इसे चरणों में किया जाएगा। एक चरण में छोटा सा काम होगा, वो कम्प्लीट होगा, वहाँ पर उसे शिफ्ट करेंगे, फिर आगे का काम किया जाएगा। और जहाँ पर भी काम किया जाएगा, जहाँ पर भी ट्रेन के रूट में चेंज आएगा, उसे 1-2 महीना पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। ऐसे में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है वो कैसा होने वाला है और इसमें कितना खर्च होने वाला है। गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यानी कि NSDL के पुनर्विकास का जो प्लान है उस पर 2021 से ही काम चल रहा है, लेकिन इसमें उच्च लागत के कारण कोई दिलचस्पी नहीं मिल पाई थी। इसके पुनर्विकास का जो प्रारंभिक लागत था वो 15,000 करोड़ रुपया तय किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 400 रेलगाड़ियां यहाँ से चलती है, जहाँ पर करीब 4,50,000 यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट में नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद संरचना को बदलकर जुड़वा गुंबद के आकार का मुखौटा बनाना शामिल है। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में CSMT के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपया का मंजूरी दिया था। हालांकि मई 2023 में ये निविदा रद्द कर दी गई, क्योंकि बोलीदाताओं ने आवंटित लागत से बहुत अधिक कीमत लगाया। देखिए, सरकार अगर बजट जारी करती है तो सरकार के बजट के अकॉर्डिंग टेंडर जारी किया जाता है। कई सारी कंपनियां उसमें भाग लेती है कि हम इसको इतना करोड़ रुपया में बनाएंगे। तो जितनी भी कंपनियों ने भाग लिया, सब ने जो पैसे की बोली लगाई वो काफी ज्यादा था, सरकार के बजट से ज्यादा, तो सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया। उसके बाद कार्य के दायरे को कम करते हुए RLDA ने जुलाई 2023 में 4,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बहुप्रतीक्षित पुनर्विकास के लिए अपने चौथे प्रयास में एक नया टेंडर जारी किया था। इसे फरवरी 2024 में वापस ले लिया गया, जिसके कारण RLDA ने बोलीदाताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए इस परियोजना को छोटी निविदाओं में विभाजित कर दिया कि अब हम इसे अलग अलग फेज में बांट करके अलग अलग कंपनी के द्वारा बनवाएंगे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट टेंडर जारी तो होता है, लेकिन किसी कारणवश बार बार ये डिले हो जाता है। 15 अक्टूबर 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 अक्टूबर को बैठक में कहा गया, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के स्टेशन विकास निकाय रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA इनके अकॉर्डिंग 1 दशक से अधिक की देरी के बाद रेल मंत्रालय ने एक बार फिर नई रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को शुरू करने का प्रयास किया। मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक निविदाएं को छोटी करने तथा परियोजना के दायरे को कम करने के डिसीजन के बाद जो इसका जो नया बजट जारी किया गया वो था 2,469 करोड़ रुपया। RLDA के बयान में कहा गया कि इस व्यापक विकास योजना में स्टेशन को एकीकृत परिवहन के केंद्र के रूप में दिखाया गया है, जो रेल, मेट्रो, बस और परिवहन के अन्य साधनों को निर्बाध रूप से जोड़ता है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधाजनक और परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेज के अकॉर्डिंग
नई दिल्ली में फिर से टेंडर को जारी करने का सम्मेलन किया गया था। इस प्रोजेक्ट के मुख्य घटकों में पहाड़गंज और अजमेरी गेट की और 2 रैखिक स्टेशन भवनों का निर्माण, आवागमन और प्रस्थान प्लाजा की सुविधा वाला एक एयर कॉन्फ्रेंस, एक प्रतीक्षा क्षेत्र और एस्केलेटर जैसी ऊर्ध्वाधर परिसंरचना तत्व, खुदरा क्षेत्र और यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य सेवाएं शामिल है। यद्यपि इस परियोजना की अवधारणा शुरू में सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में की गई थी। देखिएगा, इस टेंडर जारी किया जाता है तो कंपनियों को टाइम दिया जाता है। हर कंपनी एक डीपीआर रिपोर्ट तैयार करती है कि इतने पैसे में हम इतना वर्क करके देंगे, ऐसा ऐसा काम करके देंगे। इस तरह का वो पूरा डीपीआर जमा करती है सरकार के पास या अथॉरिटी के पास। तो अक्टूबर के महीने में जो टेंडर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जितने भी कंपनियों ने इसमें भाग लिया है उनको 13 नवंबर 2024 को अपने टेंडर को जमा करना पड़ेगा। और चूंकि अब दिसंबर आ चुका है लेकिन अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी भी बीच में झूल रहा है। टेंडर जारी कर दिया गया है और कंपनियों को टाइमिंग दिया गया था 13 नवंबर का, लेकिन 13 नवंबर पार हो चुका है, अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई जानकारी सामने आएगी तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। उम्मीद है कि इस बार कोई न कोई कंपनी इतने प्राइस पर एटलीस्ट इसके फर्स्ट फेज का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएगी। आइए बात करते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास किया जा रहा है वो कैसा होगा, उसकी क्या विशेषताएं होगी। तो गाइस आपको बता दें कि पुनर्निर्मित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में रेलवे सुविधाओं के साथ वाणिज्यिक परिसरों का संयोजन किया जाएगा तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और यात्री सुविधाओं में समृद्ध, आधुनिक और परिष्कृत डिजाइन प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेशन की इमारत भी अभिनव सीढ़ीदार अनंत आकृति 3 मंजिलों तक फैली हुई है, जो कि एक विशाल सभा स्थल प्रदान करती है। पारगमन उन्मुख विकास के लिए एक टर्मिनल के रूप में कार्य करते हुए यह एक मल्टी मॉडल हब के रूप में काम करेगा जो विभिन्न परिवहन साधनों की पूर्ति करेगा। इस रिडेवलपमेंट में पहाड़गंज और अजमेरी गेट की तरफ 2 नए स्टेशन भवनों का निर्माण किया जाएगा। मुख्य विशेषताओं में एक वातानुकूलित सभा, समर्पित आगमन और प्रार्थना प्लाजा, एक विशाल प्रतीक्षा क्षेत्र, साथ ही पहुंच बढ़ाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर शामिल होंगे। स्टेशन पर आवागमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग क्षेत्र होंगे, अव्यवस्था युक्त प्लेटफॉर्म होंगे, बेहतर सतह होगी तथा यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूरी तरह से ढके हुए प्लेटफॉर्म होंगे। पूरे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा परियोजना का उद्देश्य स्टेशन तक निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करने और आसपास के क्षेत्रों में सड़क भीड़भाड़ को कम करने के लिए एलिवेटेड और अंडरग्राउंड लेवल सड़क नेटवर्क में सुधार करना है। परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती स्टेशन के आसपास की भीड़भाड़ को दूर करना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि स्टेशन को न केवल रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित करना चाहिए बल्कि आसपास के क्षेत्र में समग्र परिवहन दक्षता में भी सुधार करना चाहिए। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास तो काफी भव्य तरीके से होना है, इसका डिजाइन काफी खास होने वाला है। लेकिन गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि नई दिल्ली में अलग गवर्नमेंट है और सेंटर में अलग गवर्नमेंट है। हालांकि इंडियन रेलवे तो सेंटर के अंदर आती है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इसका काम आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है। तो इसके अपडेट को लेकर के कुछ भी चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट चेंज होती है तो हो सकता है पूरा खेला और चेंज हो जाए। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि टेंडर जारी किया गया है, कंपनियों ने रिपोर्ट अभी जमा नहीं किया है। जैसे ही कंपनी रिपोर्ट जमा करती है, किसी एक कंपनी को ये टेंडर दे दिया जाता है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही भारत के किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए, हमारे बेल आइकन को जो दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।